क्रूर सिंह की क्रूरता से परेशान, क्या है इसका निदान। दरअसल एक गांव में क्रूर सिंह नामक एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति पूरे गांव को परेशान करके रखे हुए था। रात के अंधेरे में किसी के मौसी खोल के भगा देता। सुबह जब घर के लोग परेशान होते तो मजा लेता, उसको आनंद उठाता। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति को उसने कहा कि तेरा बेटा एक्सीडेंट कर गया है। अब बेचारे घर वाले रोने लगे, बिलखने लगे, भाग दौड़ करने लगे, परेशान होने लगे। और वो देख देख करके मजा ले रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, आनंद ले रहा था। इस तरह से उसका हरकत से गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिन बाद गांव में एक व्यक्ति पर प्रेत अटैक किया। अविद्या तांत्रिक को बुलाया गया। अविद्या तांत्रिक ने तंत्र का प्रयोग करते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं क्रूर सिंह हूं। अविद्या तांत्रिक ने कहा कि अरे क्रूर सिंह तो मर गया। फिर उसने जवाब दिया, मैं क्रूर सिंह ही हूं। एक्चुअली बंधुओं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन काल में दूसरों को मानसिक कष्ट देते हैं, माइक्रोबायोटा थ्योरी के अनुसार मृत्यु के बाद उनको पंच भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है। संस्कार के अनुसार उनको दुर्मुख नामक विदेही शरीर प्राप्त होता है, जिसको प्रेत योनि कहते हैं। और माइक्रोबायोटा थ्योरी के अनुसार निगेटिव माइक्रोबायोटा कहते हैं, अर्थात ऋणात्मक ऊर्जा निगेटिव एनर्जी के रूप में रूपांतरित होकर के वैसे लोगों को परेशान करते हैं जिनका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में एक्चुअली 6 वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियों से तो किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत नुकसान होता है, लेकिन जो 6ठा वृत्ति होता है ना, उसके चलते दूसरों को नुकसान होता है। तो जो व्यक्ति 6ठा वृत्ति का गुलाम है, अर्थात 6ठा वृत्ति इसका नियंत्रण में नहीं है, वही व्यक्ति इस तरह से लोगों को परेशान करता है। और परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात उसको दुर्मुख नामक प्रेत योनि प्राप्त होता है। और यह जो प्रेत योनि उसी को तबाह करता है जिसका स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत नहीं होता है, जिसका स्वाधिष्ठान चक्र पे नियंत्रण नहीं होता है। तो एक्चुअली मृत्यु के बाद क्रूर सिंह को दुर्मुख नामक प्रेत योनि प्राप्त हुआ, और जिस व्यक्ति पर अटैक किया उस व्यक्ति का निश्चय ही स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर था। चलिए अब समझते हैं इसका निदान क्या है। इसका निदान बिल्कुल आसान है। स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करना। स्वाधिष्ठान चक्र पर मजबूत करेंगे तो उसमें जो वृत्तियां हैं, खासकर क्रूरता, वह कंट्रोल में हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा। फिर न तो दुर्मुख नामक प्रेतात्मा परेशान करेगा और न ही खुद ही किसी को परेशान करेंगे। तो नियंत्रित करने का उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस तरह से ये वृत्ति से परेशान है उसको समझना चाहिए। खास करके 12 साल की उम्र से ऊपर वाले जो है ना, इस वृत्ति से परेशान होते हैं, उनको गोमुखासन करना चाहिए, डेली योग ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, तांडव कोष्ठी करना चाहिए। जो नियमित इनका अभ्यास करेंगे निश्चय ही स्वाधिष्ठान चक्र पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत हो जाएगा। और ये जो बीमारी है जिसका अंतिम परिणाम बहुत ही बुरा होता है, विदेही शरीर प्राप्त होता है, प्रेत योनि प्राप्त होता है, और लंबे समय तक उस शरीर में रह करके उसको कष्ट भोग करना पड़ता है। फिर संस्कार खत्म होने के बाद फिर उसको पंचभौतिक शरीर प्राप्त होता है। तो बंधुओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।